हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम बैक। जल्दी से सारे बच्चे एक बार कनेक्ट हो जाओ हमसे और डायरेक्शन का अपना पार्ट 2 जो हमने जहां पर छोड़ा था उसको कंटिन्यू करते हैं। और बहुत मजेदार क्वेश्चन है आज की अपनी क्लास में। सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ, बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है ना। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन अपनी क्लास का क्या है। एम एक नाम, देखो एक लड़का एम वॉक्ड 20। ओके देखो, एम वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट की डायरेक्शन में एक एम नाम का लड़का है, वो जाता है। टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर एंड अगेन टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। तो नाउ मुझे बता दो हाउ फार इज एम फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? जहां से तुम चलना स्टार्ट करते हो उसी को बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां पर खत्म करते हो यानी जहां पहुंच गए वो होता है एंडिंग पॉइंट। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने कहा अगर इस पॉइंट से एम ने स्टार्ट किया होगा चलना, स्टार्टिंग पॉइंट शॉर्ट में लिख दे तो एस पी, और 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट किस डायरेक्शन में होता है? वेस्ट किस डायरेक्शन में होता है? तो इस डायरेक्शन में, तो 20 मीटर जाता है। ओके 20 मीटर। अगेन देखो टुवर्ड्स वेस्ट, टर्न लेफ्ट। अच्छा इस साइड जा रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने बताया था कि जब भी जाते हो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? उल्टा होता है ऐसे। और या फिर कह दो ऐसे जा रहे थे तो लेफ्ट नीचे की साइड, तो नीचे की साइड जाना है और 20 मीटर अगेन, तो नीचे जाओगे 20 मीटर अगेन चलना है। क्लियर? इसके बाद देखो क्या करना है। 20 मीटर देन टर्न राइट। अब यहां से राइट लेना है तुम्हें। अब ऐसे जा रहे थे तो राइट ये हो जाएगा, तो राइट की डायरेक्शन में जाना, और कितना जाना है? ओनली 20 मीटर अगेन, तो ये 20 मीटर समथिंग जाता है। इसके बाद देखो क्या करना है। अगेन टर्न राइट, फिर से एक बार राइट लेता है, और राइट लेने के बाद वो कितना जाता है? 20 मीटर। तो इस डायरेक्शन में जा रहे हो वेस्ट की, तो राइट कहां होगा? ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड राइट जाओगे और यहां समथिंग 20 मीटर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया फिगर अपना। अब इस बात को समझो, अगर ये डिस्टेंस 20 है, ये डिस्टेंस 20 है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसके पैरेलल आ गए, है ना, और इसके सामने आ गए। जो पहले वाला ये रास्ता है, तुम ये देखो, मुझे बताओ, इसके सामने अगर आ गए तो ये 20 मीटर, और ये कितनी डिस्टेंस है? ये 20 है, तो हम कहेंगे ये भी तो 20 मीटर हो जाएगी। ये बात क्लियर है? तो 20 एंड 20। अब देखो इसके बाद पूछा क्या है? नाउ हाउ फॉर इन एच एम फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है? तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, और यहां आके वो क्या हुआ है? एंडिंग पॉइंट जहां वो पहुंच चुका है। इसके बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो 20 ये और 20 ये, जो नीचे वाली 20 होगी वही तो ऊपर 20 हो जाएगी। तो 20 प्लस 20 कितना होता है? बोलोगे 40 मीटर। तो कितना आंसर आ जाएगा? 40 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ओके, और मुझे भरोसा है कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत धमाकेदार ये भी क्वेश्चन है और मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन। राधिका वेंट 50 मीटर की साइड साउथ फ्रॉम हर हाउस। अपने घर से वो साउथ की डायरेक्शन में कितना जाती है? 50 मीटर एंड देन टर्न लेफ्ट। वहीं से जहां जा रही थी साउथ में, वहीं से लेफ्ट की साइड टर्न होगी एंड वेंट 20 मीटर। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। देखो अगर ये मान लेते हैं राधिका का हाउस होगा। ओके, राधिका अपने घर से किधर जाती है? 50 मीटर साउथ की डायरेक्शन में, यहां आई और 50 मीटर वो साउथ की डायरेक्शन में जाती। इसके बाद देन लेफ्ट, जहां जा रहे थे जहां पहुंच गए वहीं से लेफ्ट, तो यहां पहुंचा होगा, तो यहां से लेफ्ट ये होगा कि नहीं होगा? तो लेफ्ट की डायरेक्शन में टर्न होके 20 मीटर जाना है, तो 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर समथिंग ये हो गया। इसके बाद टर्निंग टू नॉर्थ, सी वेंट। अब जहां तुम जा रहे हो वहीं से नॉर्थ, तो नॉर्थ तो ऊपर की साइड होता है। देखो नॉर्थ कहां होगा? ये नॉर्थ है, ये तुम्हारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ। तो नॉर्थ ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड जाएगा और 30 मीटर। कितना जाएगा? ओनली 30 मीटर। तो यहां समथिंग इतना जाएगा, ये 30 मीटर। ओके,
ये डिस्टेंस हो गई। देखो 50 अगेन 20 एंड 50। अब पूछा क्या, इन विच डायरेक्शन इज हर हाउस फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस पॉइंट का मतलब इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से कह रहे हैं इन विच डायरेक्शन, उसका कौन सी डायरेक्शन में घर है, हर होम फ्रॉम दिस पॉइंट, जहां वो पहुंच गया वहीं से बताना है कि उसका घर कौन सी डायरेक्शन में। तो यहां वो खड़ा होगा जो एंडिंग पॉइंट होगा, ठीक है। यहां से ये वाली डिस्टेंस हमें बतानी, डायरेक्शन बतानी। और ये डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ये भी क्लियर सुन लो। ये डायरेक्शन कहां बन सकती, इसको अगर बोलें तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट, ओके। और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ के बीच की डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ही वेस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन के बीच को नॉर्थ वेस्ट, एंड इस साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को साउथ ईस्ट, और यहां हो जाएगा साउथ वेस्ट। हमें इस डायरेक्शन एंडिंग पॉइंट से बताना है उसका घर किस डायरेक्शन में है। तो यहां खड़े होके देखोगे तो हम जहां से देखते हैं वो पॉइंट ये वाला होता है, ओरिजिन पॉइंट, ये बीच का। और यहां से खड़े होके इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये डायरेक्शन का नाम क्या है, बोलोगे नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। जो ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलो करते हैं अगला सवाल। इसका आंसर देखते हैं, पहले तो तुम्हें देना है, हम वेट करेंगे ओनली 10 से 15 सेकंड का टाइम देते हैं और जल्दी से करना है। हम क्वेश्चन तब तक रीड कर रहे हैं। जो नवीन वॉक 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, नवीन जो है ईस्ट की डायरेक्शन में 30 मीटर जाता है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, जहां पर वो पहुंचा वहीं से राइट लेगा और 20 मीटर जाएगा। अगेन ही टर्न, फिर से वो एक टर्न लेगा, डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड में, एंड वॉक 30 मीटर। तो हाउ फॉर इज द फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है। और बहुत इजी तो है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हमारे सैनिक और आर्मी जैसे जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं ऐसे एकदम क्वेश्चन आते हैं। मैंने लास्ट टाइम अपनी रीजनिंग की मैराथन जो चलाई थी, तुम्हें पता है वहां से ही पेपर समझो पूरा छपा था। और मैं अभी जो करा रहा हूं बेसिक से, जिन बच्चों ने बेसिक से, जो भी बेसिक से स्टार्ट करेगा और जो लास्ट तक हमसे जुड़ेगा, मैं पक्का कहता हूं रीजनिंग में फुल मार्क्स लेके आओगे। देखो इसको करते हैं सॉल्व। नवीन वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, जहां से खड़ा होगा वहीं से ईस्ट की डायरेक्शन में जाएगा और 30 मीटर जाना है उसे, ओके। देन ही टर्न राइट, जहां पर पहुंचा वहीं से राइट लेना है। तो यहां जा रहे थे ऐसे, तो राइट मेरा ये है, तो नीचे की साइड राइट आएगा, और कितना, ओनली 20 मीटर, ओनली 20 मीटर। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर। फिर अब साउथ की डायरेक्शन में जा रहे थे, देखो नीचे की साइड, वहां से राइट क्या होगा, वेस्ट की डायरेक्शन में, राइट ये होगा, तो राइट की डायरेक्शन में जाना, और कितना जाना है, 30 मीटर। तो यहां पर समथिंग पहुंच जाओगे 30 मीटर। अब इस बात को समझना, बोला क्या है क्वेश्चन लास्ट में, हाउ फॉर इज द फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट के बीच कितनी दूरी है, या ये बोल सकते हो कितनी दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो देखो अब इस बात को समझो, ये 30 मीटर और ये बीच में 20 थी, ये 30 थी। हम कभी भी ये नहीं करेंगे 30 प्लस 20 प्लस 30 करके 80 आंसर दे दें, बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। डिस्टेंस हमें शॉर्टेस्ट हमेशा बतानी होती है डायरेक्शन में। 90% 99% हमें डिस्टेंस कौन सी बतानी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जब तक वो ये नहीं कहेगा टोटल डिस्टेंस। जब वर्ड ऐड करेगा कि टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, तब तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। बट हमें टोटल नहीं पूछा, उसने पूछा है कि उसके हाउ फॉर इज द फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, तो हम डिस्टेंस बता देंगे। तो ये वाली डिस्टेंस पर वो खड़ा हुआ है, ये वाली डिस्टेंस देख लो, डॉट मैंने जो बनाया, इस डिस्टेंस की बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो देखो 30 ये हम कह सकते हैं जितनी डिस्टेंस ये, इतनी डिस्टेंस, यानी उसके बीच की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहां होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है, देखो 20 मीटर। क्यों 20 मीटर, क्योंकि ये 30 और ये 30 और 30 इनके बीच की ये डिस्टेंस 20 इधर चला था, तो वापस यहां पर चेक करोगे तो जितनी ये होगी उतनी ये हो जाएगी। तो ये 20 मीटर
बिल्कुल करेक्ट है। हम ये कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, तो 20 मीटर होगी। आया समझ में? चलो, क्या रेडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? तो देखो कितना धमाकेदार क्वेश्चन है, जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, बोला आ वॉक 10 मीटर नॉर्थ। एक लड़का कोई नॉर्थ की डायरेक्शन में 10 मीटर जाता है, देन ही टर्न राइट, वहां से राइट लेना है। राइट के बाद क्या करना है, एंड वॉक 10 मीटर, 10 मीटर राइट के बाद 10 मीटर अगेन चलना है, एंड देन टर्निंग लेफ्ट, वहीं से क्या करना है, लेफ्ट टर्न लेना है ईच टाइम। अब जो डिस्टेंस चलोगे हर एक टाइम क्या करोगे, लेफ्ट टर्न लोगे। पहले जाओगे 5 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 15 मीटर जाना है। तो अब मुझे बता दो कि नाउ हाउ फॉर इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है। चलो जल्दी से स्टार्ट कर दो क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करो। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पॉइंट को समझ लेना। लेकिन बोला क्या है, एंड देन टर्निंग लेफ्ट ईच टाइम, यानी हर एक टाइम वो लेफ्ट टर्न लेगा। वो डिस्टेंस जब चलेगा 5, 15 एंड 15। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक पॉइंट है, यहां से उसने चलना स्टार्ट किया और 10 मीटर नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ कहां है, ऊपर की साइड। अभी बताया ये नॉर्थ है, इसके अपोजिट साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ओके, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में 10 मीटर जाता है। ओके, एंड टर्न राइट, और वहीं से राइट लेगा। तो राइट इस साइड हो जाएगा ना, तो राइट की डायरेक्शन में वो 10 मीटर, कितना, 10 मीटर। 10 मीटर जाने के बाद फिर बोला एंड टर्निंग हिज लेफ्ट ईच टाइम, यहीं से वो क्या करेगा, लेफ्ट टर्न होगा। इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो लेफ्ट ये वाला है, तो लेफ्ट ऊपर की साइड, यानी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो लेफ्ट ऊपर की साइड, और पहले कितना जाएगा, ओनली 5। बोला भी था ना उसने कि ईच टाइम, ईच टाइम का मतलब हर एक टाइम में। तो हर एक टाइम में कितना जाएगा, ईच टाइम लेफ्ट तो जाएगा, लेकिन 5 पहले जाएगा, फिर 15, फिर 15। तो यहां से लेफ्ट, अब लेफ्ट यहां से ये वाला होगा, तो इस साइड आओ और इस साइड 15 जाओगे। 10 तो ये था, 10 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो समथिंग यहां तक, ठीक है। तो ये 15 मीटर, फिर अगेन लेफ्ट। अब इस साइड डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहे थे, वेस्ट से लेफ्ट देखोगे तो नीचे आता है साउथ की डायरेक्शन में। तो नीचे हो जाएगा तुम्हारा लेफ्ट और 15 मीटर, ठीक है, ये 15 मीटर। ओके, ये हो जाएगा 15 यहां तक। अब देखो समझो, ये क्वेश्चन बन चुका है हमारा। अब इसको बताना कैसे, पूछा क्या लास्ट में, पहले देखो, नाउ हाउ फॉर इज द फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था जो मैंने सर्कल किया था, और एंडिंग पॉइंट ये है, और इसकी बीच की डिस्टेंस बतानी। ये हम कैसे बताएं, तो समझो बात को बहुत अच्छे से। देखो 10 मीटर पहले ऊपर गए थे नॉर्थ की डायरेक्शन में, वहीं से हमने राइट टर्न लिया था, 10 मीटर गए थे, अगेन लेफ्ट लेके 5, अगेन फिर 15 लेफ्ट, फिर 15 लेफ्ट। तो मुझे एक बात बताना, अगर ये 10 है, ये डिस्टेंस कितनी है, 10 है, और 10 के बाद जब तुम इधर 10 गए तो ये भी 10 हम कह सकते हैं, इसके सामने 10, और ये 15 टोटल है, तो 5 एक्स्ट्रा रहा होगा। ये वाला अगर 10 है, देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 10, तो ये कितनी रही होगी, इतनी, इसके सामने वाली। तो कहोगे ये वाली भी 10 रही होगी ना, इतनी। तो एक्स्ट्रा कितना चल के आया, 15, यानी 5 एक्स्ट्रा कितना चला है, 5 चला है कि नहीं चला है। और यही अगर 5 चला है तो ये डिस्टेंस जो इसके बीच की है वो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और ये वाली डिस्टेंस उसने 15 जो बोला था, 15 मीटर ईच लेफ्ट। देखो 5, 15 एंड 15, तो ये 15 है कि नहीं, ये डिसाइड करते हैं। देखो अगर ये डिस्टेंस कितनी है, 10 है ना, ये डिस्टेंस 10 है इतनी यहां तक, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 5 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5। ये भी, ये वाला जो कलर चेंज करके हम क्लियर कर रहे हैं, देखो अगर इस वाले डिस्टेंस को देखो तो ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ओके, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 10 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल 15, और ये 15, यानी हम कह सकते हैं ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस बिल्कुल क्लियर है, वो कितनी आएगी, 5 मीटर आएगी, जो ऑप्शन में दे रखा है ए, ठीक है, 5 मीटर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, ये भी देखो कितना गजब का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन करने के लिए पहले एक बेसिक बात सुनना,
क्वेश्चन करना है तो पहले बेसिक बात समझो, आखिर है क्या। ए इज 50 मीटर, 50 मीटर कहां, नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी। पहले एक बार डायरेक्शन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनना। ये अगर क्या है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये क्या था, साउथ और वेस्ट। इसके बीच की डायरेक्शन को क्या बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के बीच को नॉर्थ ईस्ट बोलते थे, और ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन को साउथ ईस्ट बोलते हैं। वेस्ट और साउथ की डायरेक्शन के बीच को साउथ वेस्ट बोलते हैं। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन के बीच को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। अब बात को समझो, उसने बोला है ए जो है 50 मीटर डिस्टेंस पर है, किससे, नॉर्थ वेस्ट, किससे, बी से। जहां पर बी बैठेगा, मान लो ये बी है, तो उसके नॉर्थ वेस्ट में, किसके, बी के, वो भी 50 मीटर। तो यहां से अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट तो ये होता है ना। नॉर्थ वेस्ट क्या है, नॉर्थ वेस्ट देखो ये वाली डायरेक्शन। तो हम बी को अगर ये वाला ओरिजिन पॉइंट ले लें तो यहां से ऐसे समथिंग होगा, और इसके बीच की डिस्टेंस 50 मीटर। ओ ए यहां बैठेगा, ये बात बहुत अच्छे से समझना है। जहां पर बी, उसी के नॉर्थ वेस्ट में 50 मीटर, बिल्कुल क्लियर। देखो अगर यहां बी बैठेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में 50 मीटर की डिस्टेंस पर। ऐसे ही सी देखो, सी इज 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी। जहां पर बी बैठेगा तो नॉर्थ ईस्ट देखो ये है, नॉर्थ ईस्ट ये है, तो यहीं से नॉर्थ ईस्ट वो भी 50, यानी ये कह सकते हैं यहां पर सी बैठेगा और इसके बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, 50 है। क्लियर है ना, ये डायरेक्शन इसके बीच की क्लियर, देखो समझा दिया है, ऐसे ही बैठाना। इसके बाद देखो बी एंड डी इज 50 मीटर साउथ ऑफ बी। जो भी देखो, सॉरी, डी जो है 50 मीटर तो है किसके, साउथ ऑफ बी। जहां पर बी बैठा है वहीं से देखो, जहां पर बी बैठा है वहीं से साउथ में कौन बैठेगा, डी बैठेगा, और डिस्टेंस उसके बीच कितनी है, 50। यानी ये बी इन तीनों से 50-50 मीटर डिस्टेंस पर बैठे हैं। डायरेक्शन अलग अलग है, ये बात क्लियर है, डायरेक्शन अलग अलग है। इसके बाद देखो पूछा क्या है, तो मुझे बता दो हु इज द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ए। ए के ईस्ट में कौन बैठा है, देखो ए के ईस्ट में कौन बैठा है। अगर ये 50 मीटर और ये 50 मीटर और डायरेक्शन क्या है, देखो ऐसे और ऐसे, तो हम ये कह सकते हैं ये एक दूसरे के एकदम एग्जैक्ट सामने ऐसे बैठे हैं। तो ये देखो एक दूसरे के एकदम सामने ऐसे बैठे हैं। और बोला क्या है कि ए के ईस्ट में, अब जिसका पूछेगा उसको ओरिजिन पॉइंट पे लेके आओ, यानी ए से, यानी कि बोला है फ्रॉम ए, ठीक है, ऑफ ए, सॉरी। तो ए से कहां, सी कहां बैठा है, ईस्ट में, तो ईस्ट में सी बैठा है कि नहीं बैठा है, यही पूछा था। हु इज द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ए। ए के ईस्ट में जहां ए बैठेगा उसका ईस्ट, देखो ए बैठा है, मान लो हम ए हैं, मेरा ईस्ट कौन, मेरे लेफ्ट के साइड में है, ठीक है। तो ए का ईस्ट इस डायरेक्शन में, तो आंसर क्या आएगा, आंसर सी आएगा, जो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आज की अपनी क्लास यहीं तक रहेगी। अगली क्लास में एक नए डायरेक्शन का नया जो पैटर्न या नए टाइप के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद। अरे अरे अरे, एक बात तो भूल ही गए तुमसे कहना, अरे वीडियो देख लिए है तो चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो बिल्कुल लाइक करें। अगर कहीं तुम्हें लगा कि कमी रह गई तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।